वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। गुरुणां चरणानां कृपा अस्माकं उपरि वर्तते। अत्र उपस्थिताः दिव्य विभूतयाः विद्वांसाः आचार्याः छात्राश्च सर्वेषां कृते अहं सहर्ष प्रणमामि, नौमि, स्तौमि। अस्माकं जीवने यत्किमपि उपलब्धता अस्ति, यत्किंचित् अपि सामर्थ्यं वर्तते, तत् सर्वं ईश्वर कृपया, गुरु कृपया सर्वं सुलभं भवति। यतोहि असारे संसारे दिव्य विचाराः सत्संगतिः अस्मिन् समय दुर्लभम् अस्ति, सुलभं नास्ति। यत्र किमपि सुष्ठु वर्तते, यत्र सात्विकाः भक्ताः अथवा ये राष्ट्र सेवकाः, लोक सेवकाः, साधकाः यत्र भवन्ति, तत्र नूनं दिव्यता अवश्यमेव वर्तते। न अत्र कापि संशयः, न अत्र कापि शंका एव नास्ति। अतः अत्र ये सर्वे उपस्थिताः सन्ति, निसन्देहे सर्वे दिव्य विभूतयाः, साधकाः, सात्विकाः, राष्ट्रभक्ताः, गुरुभक्ताः, संस्कृति भक्ताः, संस्कृतस्य भक्ताः च सन्ति। मम सौभाग्यम् अस्ति, यथा आचार्यवर्यैः निगदितम्, अहमपि अस्मिन् विषये विचारयामि। अथ च ये अस्माकं पूर्वजाः सन्ति, ये ऋषयः सन्ति, तेषाम् अपि एवमेव विचारः अस्ति। यत्र यत्र पूर्वजन्मनि अस्माभिः कृतं, तत् सर्वम् अस्माकं सम्मुखे भवति। तत्र यत्र तत्र सर्वत्र एषा एव रीतिः अस्ति। किंचित विवक्ष्यामि विषये, यत् प्रदत्तं विषयः तत्र उपनिषद विषय। तो ये विद्या विलास है। हमारे सभी ऋषि मुनियों ने ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सा पंथा। ये भारतवर्ष ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है। ये दो तत्व यदि भारतवर्ष से निकाल दिए जाएं तो भारतवर्ष में कुछ नहीं है। भारतवर्ष आज पूरी दुनिया में, आज और पहले और आगे आने वाले समय में
भारतवर्ष अध्यात्म का देवता पूरी दुनिया के लिए रहा है और रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो सनातन पुरातन वैदिक परंपरा है, उस परंपरा के हम संवाहक हैं और हमको वैसा आचरण करना है, वैसा जीना है। ये भारतवर्ष गौतम कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, दयानंद स्वामी और विवेकानंद का ये देश है। ये गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी का, सीता सावित्री का देश है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। ये सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का देश है, जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। और आज वर्तमान युग में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, अभी आदरणीय आचार्य जी बोल रहे थे, तो पूरा पतंजलि योग पीठ, और यहां हम जितने बैठे हैं, हमारे राज प्रभारी और जितने हम लोग हैं, वास्तव में ये जन्म जन्मांतरों का पुण्य है कि आज हम यहाँ पर बैठे और इस कार्य को कर रहे हैं। आने वाले हजारों वर्षों के लिए इतिहास गढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन को ऐसा जिए कि कोई अभिनय कर रहे हैं, और अभिनय को ऐसा करें कि जैसे कोई जीवन जी रहे हैं, जैसे निर्लेप भाव से जीवन को जीना उपनिषदों के सार है। और उपनिषदों में योग विद्या, इसीलिए यह विषय मैंने चुना था कि हमारे जीवन का उत्कर्ष इसी में है, योग में ही है। हमारे जीवन का संतुलन और इस जगत का संतुलन ही योग है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में पहला सूत्र लिखते हैं, अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। अब ये एक शब्द तो है सुनने के लिए, लेकिन ये पूरे जीवन और जगत का इसमें सार छिपा हुआ है। उसको हम समास पूर्वक कह दे या व्यास पूर्वक कह दे, संक्षिप्त में कह दे, सार में कह दे या विस्तार में कह दे, ये एक अपनी अपनी शैली है। और यही कहते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये बात है। तो अत्र समासेन ब्रवीमि किंचित दिग्दर्शनम कारिष्यामि स्वल्पम स्वल्पम। अथ योगानुशासनम, अर्थात अनुशासन का नाम योग है। हमारे जीवन में संयम का नाम योग है, संतुलन का नाम योग है, व्यवस्था का नाम योग है। जहां अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित, संयमित जीवन नहीं है, वहां योग नहीं, वहां भोग है। और जहां भोग है वहां रोग है। ये सारी सृष्टि, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी, कुंजर, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, सब कुछ संतुलन में चलता है। जो पंखा है, एसी, कूलर, ये सब, बिल्डिंग भी बनी है, ये सब क्या है? संतुलन में है, व्यवस्थित है। जिस निमित्त बनाया गया है उससे इधर उधर नहीं है। पूरी सृष्टि अनुशासन में चलती है। अथ योग अनुशासन। पृथ्वी अनुशासन में ना चले तो दिन रात होगा क्या? सूर्य चंद्र अगर अपना कार्य ना करें तो क्या अनुशासन होगा? नहीं होगा। यदि ये हवा अपना कार्य करना छोड़ दे तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। ईश्वर का विधान हर जगह काम करता है। यही अनुशासन हमारे जीवन में ठहर जाए। और उपनिषद उसके लिए बहुत ही सरल माध्यम है। सब वेद नहीं पढ़ सकते हैं, सब 6 दर्शन नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उपनिषद इतनी सरल विधि में, इतनी सरल भाषा में आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने उनका संपादन किया है। तो योग और विद्या, उपनिषद के विषय में आप सुनते हैं, समझते हैं। उप माने निकट और नि माने निश्चयन, सद माने सदली। तो हमारे जो है
विशरणगत्या साधनेषु, 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो हम निश्चय पूर्वक जब हम गुरु की सन्निधि में, प्रभु की सन्निधि में, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु आचार्य के निकट बैठ करके जिस विद्या को ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं, उपनिषद। और फिर उसमें योग और विद्या। तो योग के विषय में क्या कहा? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात भगवत गीता में कहा समत्वम योगोच्यते, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों की कुशलता का नाम योग है। फिर आगे बात कही युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहा दुखों से निवारण का नाम योग है। योग करके भी यदि कोई दुखी है तो इसका मतलब योग घटित नहीं हुआ, योग को जी नहीं रहा है। संपूर्ण जीवन का जो क्रम है, वो संपूर्ण जो हमारी मर्यादा है, व्यवस्था है, वो सब योग ही है। इसलिए योगमय जीवन जीने का सबसे सरल उपाय हमारे उपनिषदों में बताया। और फिर आप गीता में पढ़ते हैं, कर्म योग पढ़ते हैं, भक्ति योग पढ़ते हैं, ध्यान योग पढ़ते हैं, ज्ञान योग पढ़ते हैं। ऐसे ही यहां पर अगर हम चर्चा करें तो 11 उपनिषद, ईशकेन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर और बृहदारण्यक, ये 11 उपनिषद। ऐसे तो उपनिषदों की संख्या बहुत ज्यादा पहले थी, अभी 108, 122, 23 की सूची मिलती है, 108 ज्यादा प्रचलन में, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता 11 उपनिषदों की मिली है। और उसको आचार्य शंकर ने, महर्षि दयानंद ने और हमारे महापुरुषों ने जिसको ज्यादा विशेषता से बताया है। तो अगर हम भक्ति भाव की बात करें तो उपनिषद तो भक्ति प्रधान है कि नहीं? ईश्वर की भक्ति, तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग भी है। कुछ लोग, जब मैं इसको शुरू किया इस शोध कार्य को, तो कई लोगों ने पूछा आपने ऐसा इसमें क्या सोच करके लिया, इसमें कर्मयोग कहाँ है, बताओ हमको। तो कर्मयोग, तो मैंने कहा तो कर्मयोग सारा ही कर्मयोग, बिना कर्म तो रह नहीं सकता। नहीं कस्य क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अगर ध्यान भी करना है तो वो भी तो एक कर्म है, ज्ञान अर्जन करना वो भी तो एक कर्म है। और उपनिषद तो ये तभी कर्म के ऊपर तो आधारित है, नहीं उपनिषद का अस्तित्व क्या रहेगा? यदि गुरु उपदेश नहीं देगा और शिष्य उसको स्वीकार नहीं करेगा, किस बात का कर्म? कर्म तो है ही नहीं। फिर तो श्रेष्ठतम कर्म है, दिव्य कर्म है। और इसको थोड़ा समय केवल आपको संकेत करता हूं। सबसे पहला उपनिषद क्या है? ईशोपनिषद है। 18 मंत्र हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। सबसे पहला मंत्र क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। ईश ऐश्वर्य, ईश शब्द से है तो इसको ईशोपनिषद कह दिया। सबसे संसार में ऐश्वर्यशाली कौन है? परमपिता परमात्मा, परमेश्वर, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो ये भक्ति भाव से ओतप्रोत होने का ये मंत्र है, ये विचार है। अगर एक बार भी कोई इसको पढ़ ले, मैं कहता हूं एक मंत्र अपने जीवन में उतार ले, एक मंत्र छोड़िए, आधा मंत्र जीवन में उतार ले, आधा छोड़ दीजिए, चौथाई मंत्र भी कोई अपने जीवन में उतार ले, उसका कल्याण हो जाएगा। इतना बड़ा ये उपदेश ऋषियों ने हमको दिया है। संकेत समझिए, 4 भाग हैं इस मंत्र के। पहला भाग ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम, ईशावास्यम, परमात्मा के द्वारा आच्छादित है, सब कुछ परमात्मा में है और परमात्मा सब में है।
सब कुछ परमात्मा में है और परमात्मा सब में है, कण कण में वो विद्यमान है, हर क्षण हर पल। अब देखो, ये अगर हमारा मानस बन जाए, कितनी बड़ी बात है, सुनने को छोटी लगती है। सर्वम, सब कुछ, यत्र तत्र सर्वत्र, इकड़े तिकड़े है, सगड़े है, वही वही है। और ऐसी भावना बन जाए तो बोलो, कोई पाप करेगा क्या, कोई अधर्म करेगा क्या? क्योंकि वो हजारों लाखों करोड़ों नजरों से हमको देख रहा है। ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई सामान नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर भगवान नहीं। सब जगह भगवान। आसमान की ऊंचाई में देखें, सागर की गहराई में देखें, कण कण में विद्यमान है। बहुत सुंदर बात कही है कि कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समा, रमाताई में भी रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसे तरकीब से नचाया। एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका, एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका। सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। अब देखो, अगर इतनी भक्ति भाव आ जाए हमारे जीवन में तो हम कभी भी पाप नहीं कर सकते। पाप कब होता है? जब हम समझते यहाँ कोई देख नहीं रहा, यहाँ कोई हमको निहार नहीं रहा और हम गड़बड़ कर देते हैं। खैर, अब तो यहाँ भी कैमरे लगे होंगे डॉक्टर साहब, हाँ, तो लोग बोलते सावधान, आप कैमरे की गिरफ्त में हैं। और जहां कैमरे नहीं, लोग मनमानी करते हैं, है ना। लेकिन हो सकता है ये रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाए, कैमरे तोड़ दिए जाएं, कैमरे ना लगे हों। ईश्वर की रिकॉर्डिंग 24 घंटा चलती है, जन्म से लेकर के मरण तक, निर्माण से निर्वाण तक यात्रा ही चलती है। और प्रभु की हम दृष्टि में रहते हैं। वो पशुपति है, वो पश्यति का पश्यति सा पशु, लेकिन उसको पशुपति कहा। उसकी नजरों से हम बच नहीं सकते कहीं भी हो। अगर ये भक्ति योग हमारे जीवन में आ जाए और अनकंडीशनल सरेंडर, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोहः कः शोका एकत्वम् अनुपश्यता। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। ऐसा जीवन योगमय जीवन है, और कोई नहीं जी सकता इसको। जो योगी होगा, भक्ति योग से जीवन को जिएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा पहला
ईशावास्यम इदम सर्वम, तो ऐसा भाव रखो। फिर दूसरा उपदेश क्या किया, यत किंच जगत्याम जगत, क्या बोला, यत किंच जगत्याम जगत, सारे संसार में यत किंच जो कुछ भी है माय डियर, उस प्रभु से अलग नहीं है। और कहा जगत, जगत्याम जगत, इस जगती में जो गतिशील है, आज है कल नहीं रहेगा, परिवर्तनशील है, उसको परमात्मा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। वो जन्मदाता भी है, पालन करता भी है और संहार करता भी है। तो जो कुछ भी है इस संसार में शाश्वत नहीं है, अनित्य है। ऐसा बोध हमको हो जाए तो हम पाप नहीं करेंगे। जिस लिए साधन मिला है उसका अभ्यास करेंगे, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण, साधना और सेवा, साधना और सुमिरन, दो के लिए तो जीवन मिला है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं, अरे मेरा शरीर बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर हूं, ऐसा लगता है। देखो कमाल की बात देखो कि जैसे जैसे आयु बीतती चली जाती है ना, वो व्यक्ति को उतनी उतनी आसक्ति भी सताती है। उसको लगता है अब तो जीने का आनंद आ रहा है। उसको ये नहीं पता कि रोज मैं मृत्यु के निकट जा रहा हूं, रोज मेरे शरीर का ह्रास हो रहा है, क्षय को प्राप्त हो रहा हूं, उसको भूल जाता है। और जैसे जैसे भोगा न भुगता वय में भुगता, तपो न तप्तम वय में उत्तप्ता, कालो न यातो वय में याता, तृष्णा न जीर्णाहा वय में जीर्णा। भर्तरी ने लिखा कि ये शरीर जो है ना बुढ़ा होता चला जा रहा है, इंद्रियां, शरीर शिथिल होता जा रहा है, और मेरी तृष्णा तरुणायते, तृष्णा बिल्कुल नौजवान होती जा रही है। और इस कारण से व्यक्ति को बंधन की प्राप्ति होती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। उपनिषद हमको मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इसलिए कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था। एक तो जगत्याम जगत, इसका बोध हो जाए कि कुछ भी संसार में जो है नित्य नहीं है, सब कुछ। ये जो तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी देह सजा ले सुंदरता ना आएगी। ऐसा है, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, सब राख में मिल जाएगी। जल चुके जो शव है उनकी अस्थियां देखा करो, और जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सत्य को जियो, यही योग है। एक मंत्र में पूरे जीवन का निचोड़ है। इसलिए कंप्लीट अटैचमेंट रखो, क्योंकि इस संसार से जो आया उसको जाना पड़ा। कितने बलवान आए, बुद्धिमान आए, धीमान आए, पहलवान आए, कितने राजा महाराजा आए, लेकिन कोई परमानेंट नहीं रहा। जगत में कुछ नहीं परमानेंट। फेयर एंड लवली चाहे लगा लो सेंट, जगत में कुछ नहीं परमानेंट। केवल एक ही परमानेंट है, वो परमपिता परमेश्वर और उसकी सत्ता, उसकी व्यवस्था। इसलिए बहुत सुंदर, क्योंकि एक शब्द बोलता हूं बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वापस चलता हूं वहीं पर। अब कहा कि जगत्याम जगत, जो जन्मा है उसको जाना पड़ेगा, जो जन्म लिया है संसार से उसको जाना पड़ेगा। जमाने जन्मना और गत माने चले जाना, आना और जाना। लोग बोलते हैं ना चल बसा, यहां से चला और कहीं बसा। देहांत हुआ, उसका अंत नहीं हो, देहांत हो गया, शरीर पूरा हुआ, आत्मा पूरी नहीं हुई। तो यह शाश्वत सत्य, इसको जीना।